जो तुमने कहा नेताजी ने वो करा। क्या इतनी जल्दी पुल बन गए? जम के बोलो जरा, ए भिंड वालों, इतनी जल्दी पुल बन गए? जो बोले थे वो पुल बन गए इतनी जल्दी? नहीं बन पाते। राम जी का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ, इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से ही उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है? तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्मपत्नियां थीं, उन 3 धर्मपत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पथ जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है, कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था। आधे पुल का सामान उठाकर सारे की सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जाके छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तैराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तैरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहाँ रहे? इतने पत्थर तैराने के बाद ये कहाँ जा रहे? ये पत्थर कहाँ जा रहे? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कहाँ रहे, ये पत्थर पहुंच कहाँ रहे। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने वाले थे, पानी में कूदने वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्ण मच्छा जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ देना, केवल जल में छुआ देना। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, सब शस्त्र का नाम है। तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उस गदा का नाम क्या था? उसका नाम था कुमोदकी। कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए, कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोदकी उस गदा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी, उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गदा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे, स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं? देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब जब जीव
भटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है, वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। महाराज, कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और उनका शरीर उस यज्ञ की अग्नि में कूद कर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सती मैया का शरीर यज्ञ की अग्नि में चले गया था और सती का जो अगला जन्म हुआ था वो कोयल का हुआ था। सती का जन्म काय का हुआ? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। कोयल का जन्म हुआ। पार्वती तो बाद में बनी माता सती, पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। और कोयल बनकर माता सती घूमती रही, भ्रमण करती रही, भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते कोयल बनी माता सती। जहां पर कोई शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करता था, मां सती कोयल बनकर वहां बैठकर कूका करती थी, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती थी। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती, तो उनको कोयल तो बनना नहीं था, वो कोयल क्यों बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, अगर सती को प्राण त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह जाकर त्यागती चल जाता, पर सती ने प्राणों को त्यागा तो उस यज्ञ की कुंड की अग्नि में त्यागा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गृहस्थी भी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस परिवार में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें कभी अड़चन मत डालो। अगर अड़चन डालते हो तो अड़चन डालने वाला एक ना एक दिन पक्षी का जन्म पाता है। पक्षी का जन्म उसको लेना ही पड़ता है। वो पक्षी का जन्म तो पाता ही है। जैसे 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 20 लाख। अब वो 20 लाख योनि पेड़ पौधे की मिली, क्यों मिली? उसका कारण क्या था? किस कारण से मिली? केवल एक कारण था पेड़ पौधे की योनि पाने का, कि आप अपने आसपास में जितने वृक्ष लगे रहते हैं, जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जितने वृक्ष लगे रहते हैं, उन वृक्षों को आप काटते हो, तोड़ते हो, बेकार कर देते हो, तो वो वनस्पति का जो देवता है वो भी आपको वृक्ष बनने का, पौधा बनने का श्राप देता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, अगर यहाँ भिंड की जीजियों ने सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगा। बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं है। आपको अगर बेलपत्र की जरूरत है, आप बेलपत्र लिए और बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप डाली में से बेलपत्र तोड़ो ना। डाली क्यों तोड़ना? आप उस बेलपत्र का प्रयोग करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपको जरूरत है, आप ले बेलपत्री का पत्ता। एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने, उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो
पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजा कर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे, थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार रखो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलबट्टा हो, उस पर घिसकर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भरकर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर लेते हैं। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतारकर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रखें। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है, उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूंगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं, जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि यह पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले हैं, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है, किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा है। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा है, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमजोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा, उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल देते कि चंदन को तुम बस ऐसे चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी, तो वो आपके काम में आराम से आ सकती है। सूखने चंदन का ले, तो चंदन का सूख है। महाराज बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव की भक्ति हमारा एक आनंद, शंकर की एक भक्ति का। सती मैया स्वयं सती, सती मां। अब सती को कोयल बनना पड़ा, सती को कोयल, पक्षी बनना पड़ा है माता सती को, कोयल बनना पड़ा है माता सती को, और सती कोयल बन।
अब कोई कहे कि गुरुजी क्या पक्षी भगवान शंकर का भजन करते हैं? क्या पक्षी भगवान शिव का स्मरण करते हैं? क्या पशु भगवान शंकर का भजन करते हैं? कहीं मत जाओ, एक बार रामायण को उठाकर देखिए। आही रावण पाताल लोक का स्वामी था, पाताल लोक उसके कब्जे में था, आही रावण के कब्जे में पाताल लोक। शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इसलिए इस प्रसंग को हम लोग ले रहे हैं। हनुमान जी से जुड़े हुए प्रसंगों को जोड़ते हुए इस कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। क्या पशु पक्षी भगवान शिव का भजन करते हैं?